जय श्री राम। सबको राम राम। दोस्तों, मैं आचार्य कर्णवीर जैन, एस्ट्रोलॉजर और महावास्तु विज्ञाता। आज जो हमारा वीकली हीलिंग का सेशन चलता है, उसके लिए हम आए हैं। तो सभी लोग जो भी ऑनलाइन है वो ऑनलाइन आ जाए ताकि हम इसको शुरू कर सकें। दोस्तों, आज का जो हमारा विशेष विषय है वो है पति पत्नी के आपस के संबंध। आजकल सबसे ज्यादा जो तकलीफ है, दिक्कत है, वो पति पत्नी के संबंधों को लेकर है। हमारे पास इतने लोग आते हैं जिनका पति पत्नी का झगड़ा होता है और उस झगड़े के साथ उनकी जो घर की तकलीफें हैं वो बढ़ती है, टेंशनें बढ़ती हैं, टेंशनों से बीमारियां बढ़ती हैं, बच्चों पे जो प्रभाव है वो अच्छा नहीं आता, तो फैमिली सारी अपसेट हो जाती है। और जो लव मैरिज के केस है वो तो 99% जो है वो बाद में पछताते ही है कि हमने शादी क्यों की। मेरे इस वीडियो को, इस सेशन को जो लोग भी बैठे हैं और जो लोग बाद में भी देखेंगे, उनको भी वही होगा जो सामने बैठे हैं। लेकिन आप बड़े ध्यान से पूरे एंड तक बैठना, आपकी जिंदगी में खुद ब खुद बदलाव आएगा। ये कोई एक दिन का काम नहीं है। जब राम जी की सीता का हरण किया गया तो वो चाहते तो एक ही दिन में सीता जी को ला सकते थे, लेकिन नहीं, विधि के विधान को उन्होंने अपने हाथ में नहीं लिया। 9 महीने 10 महीने लग गए, लड़ाई लड़ी गई, पूरी स्ट्रगल हुई, पूरी कोशिश हुई, रावण का वध हुआ, सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद सीता जी राम जी को मिली। वो चाहते तो एक दिन में भी उनको, सीता जी को वो ला सकते थे, उनमें इतनी शक्ति थी। वही हमारा जो मेन मकसद है वो ये है, एक दिन में आपको रिजल्ट नहीं आएगा, जब एक दिन में, एक सेशन में आपको इस चीज का नहीं पता लगेगा। इसके लिए हमें 4-5 सेशन आपको रेगुलर जो है वो अटेंड करें। इसी के लिए मैं ये करवाऊंगा, हीलिंग के थ्रू भी आपको उपाय भी बताऊंगा। उपायों के थ्रू भी हमने क्या क्या अपने घर को ठीक करना है, घर में हमने किस जगह वास्तु को ठीक करना है, इसके लिए हमने क्या उपाय करने हैं। इन सब चीजों का एक मिलन है। हमारे घर का अगर वास्तु ठीक है तो उसी से हमें, हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में हमें फर्क पड़ेगा। हम उस जोन को आपको बताएंगे जहां से हमारे संबंध होते हैं, जहां से हमें खुशियां मिलनी है। हम सिर्फ आज उसकी बात करेंगे। जो भी शादीशुदा बहनें बैठी है वो अपना पास एक अपना संदूर लेकर बैठ जाएं। वो संदूर को मैं हीलिंग के थ्रू चार्ज कराऊंगा और उसको जो चार्ज वो होगा, यूज करना है, कैसे करना है, वो मैं सारा आपको बताऊंगा। एक कांच के गिलास में पानी का गिलास और एक चाकू, ये आपने आगे रख लेना है। अगर किसी ने नहीं रखा तो वो लेकर रख ले। आप जो लोग बैठे हैं वो अपनों के साथ भी शेयर कीजिए बाद में, ताकि वो बाद में भी इसको देखें और इसका लाभ उठा सके। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। आप जितने लोगों को
जितने लोगों को आप साथ में मिलाएंगे उसका लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि कर भला हो भला। मैं तो जो कर रहा हूं वो बाबा की इच्छा से, बाबा की मर्जी से कर रहा हूं। उसके बगैर तो हम एक राम का नाम भी नहीं ले सकते। लेकिन आप लोग जो मुझे देख रहे हैं या सुनेंगे या देखेंगे वीडियो को पूरी, वो अपने साथ अपने और लोगों को भी जोड़े, ताकि वो सबको इसका जो है वो लाभ मिल सके। पहले तो हम पत्री की बात करते हैं। मेरे पास सैकड़ों पत्रियां वो आती है जो कि पंडित ने मिला दी है, गुण मिला दिए, गण मिला दिए, मंगली दोष मिला दिया, हर चीज मिल गई है, फिर भी उनका तलाक होता है। वो क्यों होता है? मैं गुण मिले या ना मिले उसको नहीं देखता। हम देखते हैं ग्रहों को, ग्रहों को ठीक करते हैं। जो भी ग्रह हम इसके लिए ठीक करेंगे वो लावा फेरे में होंगे। जब लावा फेरे होंगे उसमें हमें ठीक करेंगे उस ग्रह को। आपका हमें देखना है अपनी पत्री में, हमारा सप्तम घर जो है वो पार्टनरशिप हाउस का है, मियां बीवी का है, उसकी क्या पोजीशन है, उसका मालिक की क्या पोजीशन है, वहां पे किसी पाप ग्रह का असर तो नहीं है। अगर वहां कोई पाप ग्रह बैठा है या पाप ग्रह की दृष्टि है तो शादी हमारी कामयाब नहीं होगी। हमें जब शादी से पहले और शादी के वक्त उन पाप ग्रहों का हमें उपाय जो है वो करना पड़ेगा। शुक्र हमारी पत्री में क्या पोजीशन है? अगर शुक्र हमारा राहु से पीड़ित है, केतु से पीड़ित है, मंगल के साथ बैठा है, तो हमें उसका भी उपाय करना पड़ेगा। ये उपाय हमें शादी के वक्त करने पड़ेंगे। दोस्तों, प्रभु कृपा से मैंने जिन बच्चों के तलाक तक की नौबत आ गई थी उनके मैंने दोबारा लावा फेरे कराकर उपाय कराए हैं, और आज उनका जो जिंदगी है, जो जीवन है, वो बहुत खुशी से बस रहा है। आप लोगों के साथ इस चीज को शेयर कीजिए। अगर हमारी किसी बच्ची का या बच्चे की शादी होती है तो आप मुझे उसकी पत्री दिखा सकते हो। टेवा आप पंडित जी से मिला लो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे उसकी सिर्फ लगन कुंडली भेज दो तो मैं आपको उसके उपाय ऐसे बता दूंगा। पंडित कह दे इनकी बसेगी नहीं, मैं आपको चैलेंज कर दूंगा। वो मियाँ बीवी के संबंध वो बिल्कुल कामयाब रहेंगे। आप मुझसे ये पूछ सकते हो, क्योंकि पत्री ही हमारी जो है, हम पत्री मिलाते हैं, पत्री मिलाकर ही शादी करते हैं। बाद में हमें तकलीफ ना हो इसलिए हम पहले ही उसका जो है ट्रीटमेंट कर लें। दूसरा, हमारा घर, हमारे घर में आप अपने घर को कंपास रख के चेक कीजिए। जो आपका साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट में हमारा चूल्हा होता है, अग्नि कुंड है। चूल्हा तो हम रख देते हैं, पैसा भी वहां से आता है, चूल्हा वहां ठीक भी है, लेकिन वो शुक्र का स्थान है। शुक्र के स्थान पे मियाँ बीबी के संबंध जो है उनमें जलन हो जाएगी, अग्नि आ गई, उनमें आग भड़केगी, उनके संबंध जो है वहां खराब होंगे। पैसा आएगा, कारोबार आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन वहां आने से संबंध उनके खराब होंगे। तो वहां पे आपने अपने घर के कंपास रख के आप चेक कर लीजिए कि वो कंपास जो है आपका साउथ ईस्ट कहाँ पड़ता है। तो वहां पे आप एक कटोरी में थोड़ा कपूर रखकर परफेक्ट साउथ ईस्ट में आप उसको स्थापित कर दीजिए। कपूर है शुक्र, तो वहां शुक्र की एनर्जी जब आएगी तो शुक्र आपका वहां पे ठीक होगा, तो उसकी जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। दूसरा, हमारा वास्तु का हमारे घर में आता है ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। अब चेक कर लिए, जो आपका नॉर्थ ईस्ट है उसके बिल्कुल बगल में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आएगा, जो हमारा फन का स्थान है, खुशियों का स्थान है, जहां पे उस जोन पे हमें खुशियां मिलनी है। तो वहां पे हम चेक करें कि वहां पे कोई लाल चीज ना हो, वहां पे कोई गंदगी ना हो, वहां पे कोई ऐसी चीज ना पड़ी हो जो डैमेज हो, और वहां पे आप एक बहुत खूबसूरत हंसता हुआ चित्र
जिसमें बच्चे हंस रहे हैं, या अपने परिवार का चित्र जो हंसी का हो, खुशी का हो, किसी पार्टी का हो, खुशियों का चित्र वो आपने वहां पे लगाना है ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में। तो वहां से आपको उसकी वाइब्रेशन से आपके घर में जो है वो खुशी आएगी। आप कंपास से उसको चेक कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता चले तो आप उससे हमसे पूछ भी सकते हो। तीसरा हमने जो जोन जो है उसको ठीक करना है, वो है हमारा साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट जो जोन है वो हमारा है रिलेशनशिप का। वहां पे आपने देखना है कि वहां पे कोई टॉयलेट ना हो, आपकी किचन ना हो, कोई वहां पे नीला कलर ना हो, जो अगर बेडरूम है तो ग्रीन कलर ना हो, रेड कलर ना हो, ब्लैक कलर ना हो। वो जगह है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी हमारी जितनी मजबूत होगी उतना ही इमारत जो है वो बढ़ेगी, उतनी ही इमारत मजबूत होगी। वो हमारा जो जोन है जितना ही मजबूत होगा उतना ही हमारे रिलेशनशिप जो है वो मजबूत होंगे घर में सबके साथ, चाहे वो सास ससुर है, चाहे माँ बेटा है, चाहे भाई बहन है, चाहे भाई भाई है। वो जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको आप अच्छी तरह चेक कीजिए। तो वहां पे आप पीले कलर की, अगर बेडरूम है तो येलो कलर की चादर बिछाइए। अगर वहां पे गलती से कोई टॉयलेट है या कुछ है तो वहां पीले रंग की टेप लगाइए और उस टॉयलेट का ट्रीटमेंट कीजिए। वो पितरों का भी स्थान है। जिसके ऊपर पितर दोष होगा उसका साउथ वेस्ट जो है वो खराब होगा। वहां पे पति पत्नी का अगर बेडरूम है तो बहुत बढ़िया है, उनके संबंध वहां बहुत अच्छे रहेंगे। तो आप अपने साउथ वेस्ट को अच्छी तरह चेक करके वहां पे आपने येलो कलर ज्यादा से ज्यादा देना है किसी भी चीज में। तो आपके रिलेशनशिप लोगों के साथ भी, परिवार में भी, घर में भी वो जो है वो ठीक रहेंगे। दोस्तों, जब तक हम अपनी जन्म पत्री को या अपने घर के जोन को वो ठीक नहीं करेंगे तो हम उसमें मियां बीबी के रिश्ते को, संबंध को हम आगे नहीं चल सकते। थोड़ा मेरा ये बताने का मकसद है कि पहले आप इस चीज को जो है वो ठीक करिए। दूसरा, अगर पत्नी चाहेगी, आप थोड़ा सा आपको एक ईगो प्रॉब्लम छोड़नी पड़ेगी। मेरे करने से कुछ नहीं होगा, कोई जादू मंत्र नहीं है, कोई तंत्र मंत्र नहीं है जो मैं यहां से बैठ के आपको तंत्र मंत्र से ठीक करूंगा। आपको करना पड़ेगा, कर्म आपको करने पड़ेंगे। मैं आपको तो सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं। ये रास्ता है, उस पे आप चलोगे तो आपको जो है आपका काम जो है वो जरूर चलेगा। औरत ही घर को ठीक कर सकती है, औरत ही घर को, संबंधों को ठीक कर सकती है। एक तो पहले ईगो प्रॉब्लम को छोड़ दो, मैं को छोड़ दो। दूसरा, आपने जब भी खाना बनाना है, आप जिस भी देवी देवता को, जिस भी इष्ट देव को मानते हो, आपने उसका सिमरन करना है। खाना बनाते वक्त आपने मुंह से कोई भी ऐसा अपशब्द या व्हाट्सएप या फेसबुक उसको यूज नहीं करना, सिर्फ आपने सिमरन करना है। जब आप उस सिमरन करोगे तो वो सिमरन का जो आपकी वाइब्रेशन है वो आपके खाने में बनेगी, खाने में आएगी। और जो खाना खाएगा वो पॉजिटिव होगा। हमने सामने वाले को ठीक करना है, सामने वाले को पॉजिटिव करना है। हमने ये नहीं करना कि हमने उसको कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं ठीक करना। हमने अपने आप में पॉजिटिव वेव जो है वो पैदा करनी है। मैं पॉजिटिव हूं इसलिए मैं सामने आपके बैठा हूं। अगर आप पॉजिटिव होंगे तो आपके सामने जो खड़ा होगा वो पॉजिटिव बातें करेगा, पॉजिटिव सोचेगा, आपके साथ अच्छा ही सोचेगा। तो आपने खाना बनाने वक्त आप जिसको भी मानते हो आपने उसका सिमरन करना है। वो सिमरन करके वो आपने खाना जो है परोसना है अपने हस्बैंड को अपने घर में। उससे आपके घर की जो वाइब्रेशन है, पॉजिटिव वेव है, कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो वो खाना आपका एक लंगर बन गया। लंगर के रूप में आप उसको परोसिए और लंगर के रूप में आप उसको खाइए। प्रभु का प्रसाद समझकर आप उसको ग्रहण कीजिए। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है घर को ठीक करने का, रिलेशनशिप को ठीक करने का। सभी के रिलेशनशिप वहां पे ठीक होंगे। आप इसको रेगुलर करिए। सिर्फ थोड़ा मुश्किल है,
क्योंकि औरतों को चुप रहना जो है वो बहुत ही सबसे मुश्किल काम है। लेकिन 1 घंटा लगेगा, आप इसको करते देखिए, आपका जो है पाठ भी होगा, सिमरन भी होगा और आपका मन भी शांत होगा। आप कुछ दिनों में देखोगे इसका प्रभाव आपके पास क्या पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आदमियों में नुक्स नहीं होता, उनमें भी नुक्स उनमें भी होता है मियाँ बीबी के संबंध के लिए। लेकिन इंसान आदमी, मैं भी आदमी हूँ, मेरी भी है। हमारी औकात क्या है? कुत्ते की औकात है। कुत्ते से बढ़कर कुछ नहीं है। कुत्ते का काम है भौंकना। आप कुत्ता जितना भी भौंकेगा, जब उसका मालिक सामने वाला हम उसको डंडा लेके पड़ेंगे तो वो और भौंकेगा, वो चुप नहीं बैठेगा। आप उस समय चुप करके ऐसे बैठ जाओ और कुछ ना कहो उसे, तो वो कुछ देर बाद, मिनट या 2 मिनट 3 मिनट बाद अपने आप ही चुप करके बैठ जाएगा। ये सबसे बड़ा एक मंत्र है। जब भी आदमी आपसे गुस्से हो, बातें करे, आप चुप कर जाओ। जब आप चुप कर जाओगे तो वो अपने आप ही जो है वो शांत हो जाएगा। 2 मिनट बाद फिर बिल्कुल वही पोजीशन में आ जाएगा। जितना आप उससे बहस करोगे, जितना बार्गेनिंग करोगे, उतना ही वो जो है वो भड़केगा। भड़के जो है वो आपका रिलेशन जो है वो खराब होगा। यही चीज औरतों पे लागू होती है, आदमियों पे लागू होती है। अगर औरत बोलती है तो आदमी चुप कर जाए। 2 मिनट का काम है, आप चुप कर लो और उसकी बात सुन लो। बात सुनने के बाद 5 मिनट 10 मिनट बाद वही बात आप उसको बड़े प्यार से समझा सकते हो कि ऐसे नहीं ऐसे है, तो उसकी समझ में आ जाएगी। जब किसी एक को गुस्सा आएगा वो बोलेगा, दूसरा भी बोलेगा, तो उसको बात समझ नहीं आएगी, दोनों में इको प्रॉब्लम होगी। मैंने आपको गाली दी, आपने मुझे गाली दी, मैंने उसका जवाब नहीं दिया, तो वो गाली कहाँ जाएगी? वो आपके पास ही आएगी। आपने मुझे नेगेटिविटी भेजी तो मैंने उसका कोई जवाब ही नहीं दिया, तो वो नेगेटिविटी आपके पास जाएगी। आपने नेगेटिविटी भेजी, मुझे बुरा भला कहा, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, फिर मैंने बुरा भला आपको कहा। आपकी नेगेटिविटी के साथ मैं भी नेगेटिविटी हो गया, उसको मैंने फिर आपको भेज दिया। तो दोनों ही जो बातें हैं वो दोनों ही आपस में नेगेटिविटी रहेंगे और कभी भी सुधार नहीं आ सकता, कभी भी प्रॉब्लम हल नहीं हो सकती। जब एक कोई भी हो, चाहे मियाँ बीबी का रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे आप लोगों के साथ रिश्ता हो, जब कोई आपको कुछ कहता है तो आप उसका जवाब मत दो। जब आप उसका जवाब नहीं दोगे तो वो खुद ब खुद, हम जो चीज ऊपर फेंकेंगे वो नीचे आएगी आएगी। मैं आपको कुछ कहूंगा, आप उसका जवाब नहीं दोगे, वो वापसी मेरे पास आ जाएगी। जब वो मेरे पास आ जाएगी तो आपकी पॉजिटिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मेरी जो नेगेटिविटी है वो खुद ब खुद जाती रहेगी। आप 1 बार करोगे, वो 2 बार करेगा, 10 बार करेगा, 100 बार करेगा। आखिर में वो इस चीज को रियलाइज करेगा कि मैं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं, सामने वाला कोई जवाब ही नहीं दे रहा। आप उसी चीज को आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद उसको जवाब दे दो, उसको प्यार से बोल दो, तो उसकी समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपने उसकी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट नहीं किया। आप अपनी पॉजिटिविटी से उसको जो है उसको समझा दो, तो वो समझ जाएगा। दोस्तों, ये करना आपको है। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं। और जब भी आप रात को मियाँ बीबी बेड पे सोएं तो एक काम करना है, आपने ये जरूर काम करिए, देखिए इसका बेनिफिट दोनों को मिलेगा। औरत ने अपने हाथ से अपने पति के पैर दबाने हैं। इसलिए दबाने हैं, उसका लॉजिक है, औरत के जो हाथ है ये है शुक्र और शनि का बहुत संबंध है, उनका बहुत प्यार है। जब शुक्र पैर है शनि, जब शुक्र शनि की सेवा करेगा, शनि को दबाएगा, तो उससे शुक्र भी उच्च होगा और शनि भी उच्च होगा, दोनों उच्च के होंगे। दोनों उच्च के होने से, जब दोनों उच्च के होंगे तो मियाँ बीबी के संबंध जो है वो ठीक होंगे। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। और सुबह उठकर पति ने पत्नी के पैरों को हाथ लगाना है। लक्ष्मी स्वरूपा में, लक्ष्मी का नाम लेकर पत्नी ने पति के
पति ने पत्नी के पैरों को हाथ लक्ष्मी समय के लगाने हैं, तो उसके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं आएगी। ये चीज आप नोट कर लेना। सुख शांति भी रहेगी और कभी भी उसके घर में कभी कमी नहीं आएगी। थोड़ा सा आपको करने के वक्त शर्म जरूर आएगी, लेकिन आपने अपने लिए करना है। वो कहते हैं जब जरूरत है तो गधे को भी बाप बना लो, तो इसलिए करने में कोई हर्ज नहीं। ये आप करके देखिए, आप 1-2 महीने में आप खुद देखोगे हमारे घर में, कामकाज में, हमारे रिश्तों में हमारा कितना जो है वो फर्क पड़ गया। क्योंकि यहाँ पे शुक्र शनि का मेल होगा और लक्ष्मी जी को हम सुबह उठकर प्रणाम करेंगे। तो लक्ष्मी ने ही हमें सब कुछ देना है, सुख, वैभव, आरोग्य, हर फैसिलिटी, घर, मकान, गाड़ी, ये जो देना है हमें शुक्र ने देना है। और शुक्र के जो इष्ट देव है वो है लक्ष्मी देवी। इसलिए लक्ष्मी जी को खुश करना, लक्ष्मी जी को उच्च करना जो है वो सबसे बड़ा जो है वो काम है। फिर आगे, जब अपने बेडरूम को कभी भी गंदा नहीं रखना। आपकी चद्दर बिल्कुल साफ होनी चाहिए, चद्दर में सलवटें नहीं होनी चाहिए, जूतिए, शूज, कपड़े ये अपनी अपनी जगह होने चाहिए, बिखरे नहीं होने चाहिए। बाथरूम आपका साफ होना चाहिए, बिल्कुल सफाई। और आप खुद भी अच्छे अच्छे साबुन से, अच्छे अच्छे परफ्यूम से, अच्छे अच्छे खुशबू वाले साबुन से नहाओगे, परफ्यूम लगाओ। और आपने घर में जब तक रहना है पजामा और टी शर्ट नहीं पहननी। ये बात नोट कर लो, हर औरत नोट कर ले। आजकल अक्सर जो लड़की है, औरतें हैं, वो घर में पजामा और टी शर्ट पहनती है। पजामा टी शर्ट पहनने से आपका शुक्र जो है वो कमजोर होता है, नीच का होता है, और शनि भी नीच का होता है। आपने घर में आप 1 पीस गाउन या मैक्सी पहन सकते हो, सूट सलवार पहनो। सूट सलवार पहन के और अच्छी तरह तैयार होके नहा धोकर आप अपने किचन में आइए। वहां पे आने से बृहस्पति उच्च होता है, शुक्र का प्रभाव जो है वो आपकी रसोई पर पड़ेगा। ये छोटे छोटे टिप्स है, कहने को बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत कारगर है। दोस्तों, जीन्स भी औरतें जो आजकल इन्होंने भी बहुत बदल किया। बाहर कहीं जाओ तो पहन लो, लेकिन घर में आप जितना सूट पहनोगे लाइट कलर का और परफ्यूम इत्र लगाकर आप रखोगे, बिल्कुल साफ सुथरा अपने घर को रखोगे, खासकर अपने बेडरूम को। और शाम के वक्त जब आपका घर वाला आने वाला हो, उससे पहले आपने एक गुलाब की अगरबत्ती आपने बेडरूम में जलानी है, ताकि वो बेडरूम का जो वातावरण है, जो उसकी जो वाइब्रेशन है, वो गुलाब में बदल जाए। गुलाब क्या देता है? गुलाब ने हमें खुशियां ही देनी है, हमारे शुक्र को जो है वो खुशबू अच्छी करेगी। जहाँ वहां पे कोई परफ्यूम लगा सकते हो तो अपने कमरे में, ये तो अगरबत्ती गुलाब की बढ़िया अगरबत्ती आपने वहां पे जलानी है। तो ये मियाँ बीबी के थोड़े मैंने टिप्स दिए आपको, तो ये करिए। अब मैं हीलिंग के थ्रू आपको, जितनी भी मेरी बहनें हैं, औरतें हैं, वो अपने संदूर को अपने इस हाथ में रख लें। और जब मैं यहाँ बैठ के आपको हीलिंग करूंगा तो आपने इस हाथ से उसके ऊपर रख लेना है और आपने सिमरन करते जाना है, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 का आपने सिमरन करते जाना है और ऐसे हाथ रख लेना है। फिर एक पानी का गिलास जो कांच का है, वो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है। और साथ में आप चक्कू रख लीजिए और दोनों चीजें रख के आप जो है वो बैठ जाइए। दोस्तों, अगर हमने अपने ये रिश्ते सुधार लिए तो ये समझो कि हमारी जिंदगी, हमारा जो घर है वो सारा ही संभल जाएगा, सारा सुधर जाएगा। आपकी पति की पत्नी से झगड़ा हो गया, कि मेरी बात एक नोट कर लेना, पत्नी का पति से झगड़ा हो गया, आप उसकी बुराई कहीं भी मत करो। अपने झगड़े को अपने घर तक सीमित रहने दो। ना तो औरत अपने पेके बात करे, ना ही मर्द अपने भाई या अपने ससुराल में या अपने कहीं बात करे। आपने उसकी बुराई किसी के पास नहीं करनी।
अगर आदमी झगड़ा करता है तो औरत ने उसकी बुराई नहीं करनी, औरत झगड़ा करती है आदमी ने उसकी बुराई नहीं करनी। आप जितने भी लोगों के पास उनकी तारीफ करोगे तो लोग उस इंसान को गलत समझेंगे जो आपसे झगड़ा कर रहा है। वो कहेंगे वो तो तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहा है और तुम जो है उसकी इतनी बुराई कर रही हो। तो आपकी जो वाइब्रेशन है वो पॉजिटिव वेव लोगों के थ्रू उसके जाएगी कि नहीं, कहीं ना कहीं मैं ही गलत हूं। अगर औरत ऐसा करती है तो आदमी कहीं भी उसकी जो है वो बुराई मत करे, उसकी तारीफ करे। अपने घर में लड़ लो कोई दिक्कत नहीं, अंदर लड़ लो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे वो सुधर जाएगी। और अगर आदमी करता है तो औरत उसकी कहीं भी जो है वो उसकी जो है बुराई मत करे। तो देखना इसका असर आपको जो है वो कितना पड़ेगा। हम बालाजी की कृपा से कोशिश कर सकते हैं कि आपके रिश्ते जो है वो ठीक रहे और ब्लेसिंग दे सकते हैं, अरदास कर सकते हैं और वो जरूर सुनेंगे और वो जरूर आपके रिश्तों को ठीक रखेंगे। कोशिश आपने करनी है। मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या क्या करना है, उन चीजों का आपने पालन करना है। इसके लिए बहुत बहुत उपाय है, बहुत चीजें हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ खास जो है वो बताई है और फ्री की बताई है। और इसमें आप करोगे तो आपका भी कोई पैसा नहीं लगेगा। अब आप संदूर लेकर उसको बैठ जाइए। जिन बच्चियों की शादी नहीं हुई वो संदूर नहीं लेंगी, वो बैठ जाएंगी, उनकी शादी का योग खुलेगा। जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही उनका भी सहयोग खुलेगा। और जो मेरी कोई बहन बैठी है वो भी बैठ जाए, जिनके हस्बैंड नहीं है वो भी बैठ जाए, उनको भी मन को शांति मिलेगी। सब आप जो है वो बैठ जाइए। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और एक हाथ में संदूर लेकर दूसरा हाथ उसके ऊपर रख लीजिए। सीताराम सीताराम का आपने मन ही मन में सिमरन करना है। बालाजी महाराज, हे संकट मोचन बजरंगबली, हम आपसे अरदास करते हैं आपने ही राम जी और सीता को मिलाया था, आपने ही राम जी के सब कार्य पूर्ण किए थे। हे बजरंगी, आज जो भी आपकी शरण में बैठा है हम जिस लिए आपके अरदास कर रहे हैं आपको सब मालूम है।
सब भाई आपसे अरदास कर रहे हैं, जहां जहां भी हमारे संबंध खराब है, आप सिर्फ एक आप ही हो जो उनका सुधार कर सकते हो। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है। कल युग के राजा हो, कल युग के वास है आपका, कल युग का वास में आप ही राजा हो, और ये आप ही कर सकते हो। हे मेरे प्रभु, संकट मोचन श्री हनुमान जी, राम राम। बच्चे आपके सामने बैठे हैं, आपकी शरण में बैठे हैं। हमारा जीवन सुखमयी बनाए। आपकी कृपा से हमारे घर में सुख शांति आए। सुख और शांति है तो बीमारियां अपने आप भाग जाएंगी। जब सुख शांति नहीं होती तो बीमारियां ही आती है, कारोबार भी खत्म होता है। जहां लक्ष्मी नहीं है वहां कुछ भी नहीं है। तो घर की लक्ष्मी, घर की औरत अगर दुखी रहेगी तो हमारे घर में कुछ भी नहीं आएगा। ना कारोबार आएगा, दरिद्रता आएगी, ना पैसा आएगा, ना सुख शांति आएगी। घर की लक्ष्मी घर की औरत है। हम सब आपसे अरदास कर रहे हैं, हे बजरंगबली, हमारे घर में जिसकी बुद्धि पर भ्रष्ट हो, जिसकी बुद्धि पर काल का पैरा हो, आप उसको ठीक करिए। आप बल बुद्धि के दाता हो। मेरे घर को आप ठीक करिए। आपने सिंदूर के ऊपर
ऐसे अपने हाथ उसके ऊपर घुमाना है। सीताराम 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 का आपने सिमरन करते जाना है। हमने आपके इस सिंदूर को हीलिंग के माध्यम से बजरंगबली की कृपा से चार्ज किया है। इसमें पॉजिटिव वेव जो है वो पैदा की है। आपने सुबह उठकर सिंदूर को अपने बालों में जरूर डालना है। ऐसा नहीं है कि ये पति की उम्र के लिए है, वो तो उम्र जितनी लिखी है उतनी ही है। बाल हमारे जो है वो राहु है, सिंदूर लाल जो है वो मंगल लाल है। मंगल को हमने राहु के ऊपर बिठा दिया तो राहु शांत होगा। जब राहु शांत हो गया तो हमारे क्लेश जो है वो खत्म हो गए। और जब इसको सामने वाला, इसमें इतनी पॉजिटिव वेव होगी, एक औरत के सिंदूर में सब कुछ है, लेकिन आजकल औरतें सिंदूर लगाती नहीं और वो स्टिक वाला, लिपस्टिक वाला, वो केमिकल वाला लगाती है, वो और खराबी करता है। ये सूखा सिंदूर लगाना है। जब सामने हनुमत कवचम तो शांत होगा सामने वाला। सिंदूर का ये महत्व है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सिंदूर को आपने रात को एक कागज में रख लेना है। जितना सिंदूर आपने सुबह डालना है वो आपने अपने सराने के नीचे, रात को अपने पति के सराने के नीचे रख देना है। सुबह उठकर आपने उस सिंदूर को अपनी मांग में भर लेना है। सीताराम सीताराम कहकर अपनी मांग में भर लेना है। वो जो मैंने आपको बताया है उस चीज को आप फॉलो कीजिए। फिर भी अगर आप एक हफ्ते में देखिए, प्रभु की कृपा से आपको चेंज आएगी। फिर आप अगले हफ्ते फिर आइए, फिर मैं आपको यहाँ से हीलिंग करूंगा। आज जो मैंने आपको उपाय बताने थे, जो आपको बताना था वो मैंने बताया। अगले हफ्ते मैं संडे को आपको पूरी हीलिंग आधा घंटा करूंगा इसी के लिए। और जितने भी आपके सहयोगी, आपके जानकार, आपके अपने हैं, उनको आप लाइए या उनको आप मैसेज के थ्रू शेयर कीजिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। एक छोटी सी बात मेरी आप एक नोट कर लेना। हमने अपना घर बना लिया, अपने घर में हमें मंदिर जरूर बनाना है, चाहे छोटा सा एक फोटो, आप जिसको भी मानते हो। जब भी आप ये अपने बच्चों को भी संस्कार दीजिए, खुद भी करिए। आप जब भी घर से बाहर जाओगे सिर्फ 20 सेकंड या 30 सेकंड लगेंगे। आपने अपने मंदिर में अपनी जिसको भी आप मानते हो उनके सामने हाथ जोड़ने हैं। प्रभु मैं वहां जा रहा हूं, मैं इस काम जा रहा हूं और मैं 5 बजे वापस आऊंगा उस काम से। बस इतना कहकर आपने
जब आप दहलीज पार करोगे, सज्जा पैर आपने बाहर रखना है और गणपति बाबा को आपने नमस्कार करना है, तो आप अपने काम पे चले जाइए। फिर जब आप वापस आओगे तो फिर आपने आपके घर में, ड्राइंग रूम में, कहीं कोई भी बैठा हो, आपने उसके पास रुकना नहीं, सीधा आपने मंदिर में आना है, जहां भी आपने फोटो लगाई हुई है। प्रभु मैं आ गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप कहीं जाते हो, अपने माँ बाप को बताकर जाते हो कि मैं ये काम जा रहा हूँ और मैं 5 बजे तक वापस आ जाऊंगा, तो वो 4:30 बजते हैं, तो वो टाइम होता है चाय का उनका, तो वो कहते हैं कि चाय बना लो। कहते कोई बात नहीं, वो बेटा भी आ जाएगा, तो 5 बजे हम इकट्ठे ही पी लेंगे। उनको चाहना होती है आपके आने की, उनको चाहना होती है कि आप गए हो, उनकी वाइब्रेशन, उनका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, आप सुरक्षित घर में वापस आओ। अगर आप अपने माँ बाप को बता के नहीं जाते, कोई पूछता है तो बेटा कहाँ है, पता नहीं कहाँ गया है, उसका कोई पता चलता है, ना बताता है, ना ये देता है। जब उसकी इच्छा होगी आएगा, जब नहीं होगी तो आ जाएगा। तो उनका जो अंदर से कल्पना, जो अंदर से उनकी जो वाइब्रेशन है, नेगेटिविटी, वो आपको कभी भी सुखी नहीं करेगी। क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद जो है वो माँ बाप का ही होता है। ऐसे ही जो भगवान है, जिस गुरु को, जिस देवी देवता को हम मानते हैं, वो हमारे माँ बाप है। बाप से बढ़कर, माँ बाप से बढ़कर वो नहीं है, वो हमारे माँ बाप है। वो जब अब उनको कहकर घर से निकलेंगे तो वो हमारे साथ रहेंगे, वो हमारी सुरक्षा करेंगे। इसलिए 5 बजे या 10 बजे वापस लौटना है, वो हमारे काम में अंग संग सहाय होंगे। सिर्फ ये 30 सेकंड का, आधे मिनट का काम है। जाते हुए, आते हुए बिल्कुल शर्म ना करो कि मैं आया हूँ, मेरे घर में कोई गेस्ट बैठा है, बैठा रहे। सीधा अपने मंदिर में जाना है, हाथ जोड़ने हैं बस। प्रभु मैं आ गया, मेरा ये काम हो गया, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसी काम से दोस्तों आपका देखना आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो जो लोग बैठे हैं या सुनेंगे, उन सब के लिए मैं अरदास करूंगा, उनके सुखमयी जीवन के लिए उस प्रभु से अरदास करूंगा। अगले हफ्ते आप जो अपने भी हैं उनको लाइए। अगले हफ्ते हम बिल्कुल उसमें हम हीलिंग करेंगे। आधा घंटा आपको बिठाकर सिर्फ आपके संबंधों को जो है सुधारने के लिए। अभी जो आपने गिलास रखा हुआ है आगे और चक्कू रखा हुआ है, आपने जब मैं स्वाहा बोलूंगा तो आपने चक्कू को गिलास में डुबोकर बाहर निकाल लेना है। 9 बार बोलूंगा, 9 बार आपने चक्कू को गिलास में डालना है, उसको बाहर निकाल लेना है। फिर उस पानी को आपने अपने घर में अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को सीताराम सीताराम कहकर सबको पिला देना है। हाथ में गिलास ले लीजिए और चक्कू ले लीजिए। स्वाहा 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 दोस्तों
अब मैं आपसे इजाजत लूंगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना टाइम निकाल कर बैठे। ये वीडियो आपको अपनों के साथ शेयर कीजिए और उनको बोलिए कि पूरा इसको देखें और इसका पूरा लाभ उठाएं। अगले हफ्ते 8 बजे हम फिर मिलेंगे। इसी के लिए आपकी हीलिंग आधा घंटा करूंगा और हो सकता है ये 2-3 हफ्ते आप मुझे पर्सनली कमेंट्स में भेज सकते हो। जो मेरी बहनें बैठी है या जो ये काम कर रहा है, जो देख रहा है, उसका मैं कोई आपसे चार्ज नहीं लूंगा। और उसके लिए भी कोई उपाय हुआ तो मैं आपको उसके लिए उपाय भी बताऊंगा। तो आप मेरे से मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो या पर्सनली मेरे फोन नंबर पे आप मुझे भी भेज सकते हो। फोन नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9212111096। मेरी बहनें मुझे वहां पे व्हाट्सएप कर सकती है अपनी प्रॉब्लम, सिर्फ अपनी ये प्रॉब्लम मियाँ बीबी के संबंध के लिए ये प्रॉब्लम मेरे से शेयर कर सकती है। मैं उनको उनका रास्ता जो है वो बताऊंगा। धन्यवाद। सबको राम राम, सबको राम राम। जय श्री राम। जय बालाजी महाराज की जय। जय श्री राम।